इंजीनियर विपिन कुमार आज आपके लिए फिर एक लेक्चर लेके आया हूँ 12th क्लास चैप्टर 5। जी हाँ, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने 11th क्लास में भी डेरिवेटिव पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे आपने बहुत कम कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो चलिए आज हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी जैसे कि आपने लिमिट्स पहले पढ़ा होगा और लिमिट्स में एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट्स पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है, बट यहाँ पर हम उसको कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी में हम फंक्शन को चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक इस तरह से ग्राफ होना चाहिए, या तो ये मूव कर रहा है, ये ग्राफ मूव कर रहा है, या ये स्ट्रेट लाइन है, या ग्राफ ऐसे आ रहा है। बट अगर कोई ग्राफ ऐसे आता है कि यहाँ तक गया और इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट को हम डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट बोलते हैं। तो ये हम ग्राफिकली नहीं करना है, हमें करना है मैथमेटिकली। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन है और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें आपको लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलेस बताते हैं जिसका कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा जिसमें लिमिट्स के फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a एन a की पावर n माइनस 1। पहला फॉर्मूला है आपका। सेकंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये जितने भी फॉर्मूलेज मैं लिख रहा हूँ टोटल 7 फॉर्मूलेज हैं। ये 7 के 7 फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं। ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होगा आपका log a। यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है, 2, 3, 4, 500, 200, 7, इस तरह से कोई भी एक नंबर होगा। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। फॉर्मूला नंबर 5 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे, साइन x अपॉन x 1 होता है। 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। एंड लास्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। इस cos के अपॉन में x नहीं होता है क्योंकि cos 0 जो ऑलरेडी 1 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं। ये सारे फॉर्मूले हम यूज करेंगे और इनको यूज करके हम कॉन्टिन्यूटी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास टाइप्स आएंगे। अब हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में चलेंगे, टाइप्स। तो कॉन्टिन्यूटी में बेटा 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सिंपली मैंने इनको एक नेमिंग कर दी है कि कैसे नेम। पहला है लेस देन और ग्रेटर देन। पहला टाइप है हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन, और दूसरा है आपका नॉट इक्वल टू। अब मैं आपको इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा और कैसे उसमें निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला टाइप जो आएगा टाइप 1। टाइप 1 में आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो होगा इस तरह से। मैं इस टाइप 1 को यहां से स्टार्ट करता हूं आपका, ठीक है। और ये टाइप 1 में आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे हम स्टेप्स को करते हैं एंड कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। तो यहां पर आपका टाइप 1 आएगा। टाइप 1, इस टाइप में आपको क्वेश्चन देने का स्टाइल मैं बता रहा हूं, कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल सीबीएसई बोर्ड में आता है। तो यहाँ पे लेंगे ax व्हेन x इज लेस देन a, यहाँ लेंगे bx व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे जिस पॉइंट पे आपको ये फाइंड करना है कि वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो ये हमारे लिए फंक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है। ध्यान क्या रखना है कि किस
फंक्शन को लेफ्ट हैंड के लिए लेंगे और किस फंक्शन को हम राइट हैंड के लिए लेंगे। तो जहां पर भी x लेस देन a है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन है उसे लेफ्ट हैंड के लिए लेंगे, जहां पर भी ग्रेटर देन है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन को हमेशा हम राइट हैंड के लिए लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। ये a के ऊपर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, शो करता है कि वी आर फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अब इसके लिए मैंने बताया था कौन सा फंक्शन लेंगे, ax लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि x जो है a से कम है। जहां पर भी x किसी पॉइंट से कम होता है उसे हम लेफ्ट हैंड के लिए लेते हैं, और जहां पर भी x उस पॉइंट से ज्यादा है उसको हम राइट हैंड के लिए लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ax लेंगे, यहां पे पुट करेंगे x इक्वल टू a माइनस एच। हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच जो पॉइंट है a माइनस एच करेंगे और h इज ऑलवेज जीरो। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी आपकी h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा a माइनस एच। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है। अब हम इसी की तरह इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, यहां पर अब bx लेंगे। bx मतलब ये वाला फंक्शन। क्यों लेंगे, क्योंकि x जो है ना पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उससे ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको राइट हैंड के लिए लेंगे। यहाँ पे bx लिया, इसमें पुट करेंगे हम x इक्वल टू a प्लस एच और h टेंस टू जीरो। और जब इसमें पुट कर देंगे लिमिट h टेंस टू जीरो तो ये b a प्लस एच आ जाएगा, और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। तो इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन fx is continuous at x equal to a। ये हमारा पॉइंट है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस है। और सेकंड है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन fx is discontinuous एट एक्स इक्वल टू ए। इसी के साथ हमारा ये पहला टाइप कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला वो सीखा। इसी की तरह हम सेकंड टाइप है, तो इसके ऊपर पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको सेकंड टाइप बताऊंगा और उसमें कैसे निकालते हैं फिर वो करेंगे। फिर बाद में हम उनके दोनों के मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम। पहले टाइप पर एफ एक्स इक्वल टू सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, यहाँ 2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसे पर्टिकुलर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2 पर निकाल रहे हैं। तो इसको हम चेक कर रहे हैं वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या ये दोनों लिमिट लेफ्ट और राइट बराबर है। अगर ये बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बराबर नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कुछ बेसिक मेथड से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं निकालता हूं एट एक्स इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर में बताया, आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर में ए पे चेक किया था तो ए माइनस एच लगाया लेफ्ट के लिए और ए प्लस एच लगाया राइट के लिए। सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो अब हम x टेंस टू 2 नेगेटिव ले रहे हैं। बस क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लेंगे। तो इनमें से वो फंक्शन लेंगे जहां पर x हमारा जिस पॉइंट पे हम चेक करें उस पॉइंट से कम है, मतलब ये वाला लेंगे। x जो है 2 से कम है तो ये पॉइंट लेंगे, ये फंक्शन लेंगे। तो ये हो गया x माइनस 2। अब इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से पहले, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिमिट
x टेंस टू 2 नेगेटिव, x माइनस 2 और x प्लस 2। आप सभी को पता है बेसिक फॉर्मूले लगाते हैं, इसको कैंसिल किया और इसके बाद जो बचेगा अब हम उसको आगे सिंप्लीफाई कर दें। तो यहाँ के बाद हम स्टार्ट कर दें यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, फिर आपको सेकंड टाइप बताएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे हमारा बचा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव x प्लस 2। इसमें पुट करेंगे हम पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच एंड h टेंस टू 0। जैसे कि मैंने प्रोसीजर में आपको बताया 2 माइनस एच h टेंस टू 0 हुआ, इसको चेंज कर लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस एच प्लस 2। अब 2 प्लस 2 4 और h को 0 रख देंगे तो 4 आ जाएगा। तो सीधा सीधा हम चाहें तो इसको 4 माइनस 0, तो आंसर इज 4। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 4 आ गई। देन वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट। सेम प्रोसीजर रखेंगे हम x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब राइट हैंड के लिए हम दोनों में से नीचे वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि x जो है ना 2 से ग्रेटर है। तो ये आएगा हमारा 2x, यहाँ पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 प्लस एच और h टेंस टू 0। क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच और h को 0 पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 विच इज 4। तो हमारे पास दोनों साइडें बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 राइट हैंड लिमिट भी 4। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन fx is continuous at x equal to 2। जी हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको मैंने पूरा करके दिखाया, एक एक स्टेप किए। इसमें जो बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं स्टेप के ही मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें जो है ना बोर्ड में आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट मैंने निकाल के पूरा क्वेश्चन करके दिखाया। तो चलिए अब हम इसके बाद सेकंड टाइप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला टाइप क्लियर हो चुका है, अब हम सेकंड टाइप करेंगे कॉन्टिन्यूटी का। तो इसका मैं फॉर्मेट आपको बताता हूं। टाइप 2 इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये आएगा आपका यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसी से पहचान जाएंगे कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। वहां लेस देन और ग्रेटर देन था, यहाँ नॉट इक्वल टू है। यहाँ एक कांस्टेंट होगा जो फंक्शन की वैल्यू होती है, यहाँ मान के चलो a रखने पर c आंसर आता है। दिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू a पर हमें फाइंड करना है, चेक करना है वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। ये बेटा प्रोसीजर है, इन प्रोसीजर को फॉलो करना है कैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो अब आएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें हम लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव लेंगे। स्टेप सेम है जो पहले किए हैं, बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, तो इसलिए ax जो फंक्शन है इसी फंक्शन को लेफ्ट हैंड के लिए भी लेंगे और इसी फंक्शन को राइट हैंड के लिए भी लेंगे। तो यहाँ पर हम ax लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले मेथड में किया। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, यहाँ पर ax लेंगे और इसको भी पहले वाले मेथड की तरह पूरे स्टेप कर लेंगे। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर उसमें ax लिया था, यहाँ पे bx, बट इसमें ax और ax दोनों के लिए सेम लेना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना सेम मेथड से। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन a जो c है, जो भी यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ उसके बराबर लेफ्ट और राइट आना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लेफ्ट और राइट तो बराबर आती है बट नॉट इक्वल टू फंक्शन आ जाता है, तो वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो क्या होगा, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस otherwise discontinuous। मतलब लेफ्ट राइट के बराबर है, इक्वल टू फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन के इक्वल इनमें से कोई भी एक भी इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए इस पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे
ये दिया हुआ आपको एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर ले लेते हैं आपका 3x when x is not equal to 3, और यहां ले लेते हैं आपका 9 when x इक्वल टू 3, और एट x इक्वल टू 3 हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे 3 पर, बट ध्यान क्या रखना कि जो 3x है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए लेंगे हम। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होगा हमारा एट x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। प्रोसीजर वही फॉलो करने जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आपको पहले वाले जो क्वेश्चंस में थे। यहाँ पे लेंगे हम 3x, फिर इसके बाद पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच और h टेंड्स टू 0। तो इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच, और h की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो कितना आएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3, h की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 0, 3 इंटू 3 9, तो ये 9 आ गया। तो लेफ्ट लिमिट हमारी 9 आई है। अब हम फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, 3 पॉजिटिव। फंक्शन सेम ही लेंगे, ये बार बार मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं कि वही आपको पुट करना है। प्रोसीजर को ध्यान में रखना है। 3 प्लस एच 3 माइनस एच, किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें जब पुट करेंगे तो h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच, ये आ जाएगा हमारा। अब h को 0 पुट कर देंगे, 3 प्लस 0 और ये आएगा 9। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 9 है, राइट हैंड लिमिट 9 है, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर भी 9 है, मतलब तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये मैंने प्रोसीजर बताया आपको। अब मैं आपको इसका स्टेप्स लिख देता हूं कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पर 9 है, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो पूरे स्टेप्स मैंने लिखे हैं आपको 1 बाय 1, कोई स्टेप नहीं काटा है, क्योंकि बोर्ड में आपको पता है कि स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप टू स्टेप करने हैं। तो ये मैंने दोनों टाइप का एक एक एग्जांपल दे दिया। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको मिक्स करके दूंगा कि पहला टाइप भी होगा और दूसरा टाइप भी होगा। उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टाइप किस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये पहला टाइप है या दूसरा टाइप है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नॉट इक्वल टू है, ये आपका सेकेंड टाइप है। इसमें ये साइन 5x अपॉन 3x है। जो लिमिट के मैंने पहले फॉर्मूले लिखे हैं वो फॉर्मूले यूज होंगे, उनको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो चलिए हम 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। जो भी पॉइंट हो 0 नेगेटिव हो पॉजिटिव, उस तरह से आपको लेके चलना है। यहाँ फंक्शन लेंगे साइन 5x अपॉन 3x, और इसमें क्या पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5 0 माइनस एच अपॉन 3 0 माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जब ये सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आएगा साइन 5h अपॉन माइनस 3h, माइनस माइनस कट जाएगा, और इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h अपॉन 3h। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि साइन के अपॉन में 3h है और एंगल इसका 5h है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h अपॉन में 5h, और अब हमारे पास 5 यहाँ ले लेंगे और 3 जो था यहाँ ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया। जो ये 3 है उसको अलग से ले लिया, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये हमारा जो आता है ये फॉर्मूला 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 5/3। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे।
x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लेफ्ट हमारा निकल गया है, बैलेंस हमने कर लिया है। अब राइट के लिए भी ये सेम फंक्शन लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास साइन 5x अपॉन 3x, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0। ठीक है, सेम स्टेप है, वही आपको करना है लेफ्ट राइट, हर क्वेश्चन में यही चीज निकालनी है। तो साइन 5 इंटू 0 प्लस एच अपॉन 3 0 प्लस एच, सॉल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h अपॉन 3h। अब फिर इसको बैलेंस करेंगे, तो ये बैलेंसिंग आपको लिमिट सॉल्यूशन आपने 11th में किया होगा, लिमिट उसी से आपको आया होगा, नहीं आया तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया और 3 को साइड में रखा, तो ये हमारा फिर 1 हो गया। तो अगेन हमारे पास 5/3 आ गया, लेफ्ट 5/3 राइट 5/3 और फंक्शन की वैल्यू भी 5/3, तो तीनों 5/3 है। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू फंक्शन किस पे चेक करते, 0 पे, 5/3। देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये देखा कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसको आप देखें पूरा सॉल्यूशन अच्छे से और एक बार खुद प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल 2 करते हैं। जैसा कि इसे भी चेक करके पता लगाया हमने कि ये कौन सा टाइप है, नॉट इक्वल टू दिया, ये भी हमारा सेकंड टाइप है। तो इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे, किस पॉइंट पे चेक करें, 3 पर। तो एट x इक्वल टू 3 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। स्टेप सेम ही है, सिमिलर है, एक दो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बाकी आ जाएगा। तो ये लेंगे आपका x² माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन x माइनस 3। अब देख रहे हैं कि ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे नॉर्मल है, तो हम चाहें तो उसको फैक्टर करके पहले भी कैंसिल कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। मैं पहले ही कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करें। तो इसके जो फैक्टर करेंगे आप स्प्लिटिंग ऑपरेटर टर्म, तो x माइनस 3 और x प्लस 2 ये आएगा आपका। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो आप लोग कर लें इसको, ठीक है। और उसके बाद ये इससे कैंसिल होगा, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और x प्लस 2। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, पुट x इक्वल टू 3 माइनस h एंड h टेंड्स टू 0। यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 माइनस h और प्लस 2, और इसमें हमने h को 0 रखा तो आंसर 5 आएगा। h को 0 रखा तो 3 प्लस 2 5, सिंपल। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब हमने जब इसको सॉल्व किया था x प्लस 2 बचा, तो डायरेक्टली x प्लस 2 ले सकते हैं, और चाहो तो इसे लिख के फिर कैंसिल कर लो, तो वो स्टेप ज्यादा हो जाएगा, तो हम x प्लस 2 ही ले लेते हैं। x प्लस 2 इसमें पुट करेंगे हम x इक्वल टू 3 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h प्लस 2 आया। फिर हम यहाँ पे h को 0 पुट करेंगे, जब 0 x की जगह रखेंगे तो ये हमारे पास 5 आएगा। ये राइट हैंड लिमिट हो गई। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5 और फंक्शन की वैल्यू 5, तीनों की वैल्यू 5 5 है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पर जो कि 5 है। Therefore fx is continuous at x equal to 3। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए अब हम एग्जांपल 3 लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। जैसे कि पहले 2 एग्जांपल मैंने पहले दूसरे टाइप पे लिए थे और ये पहला टाइप है। इसमें x 0 से कम है और x 0 से ज़्यादा है। तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लेफ्ट के लिए होगा या राइट के लिए होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपने देखा कि साइन, टेन, ई और लॉग चारों टर्म डाल दिए हैं, क्योंकि बैलेंस करना सीखेंगे, लिमिट्स की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए अब एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए x
x टेंस टू 0 नेगेटिव, हम ऊपर वाला फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन 4x अपॉन टेन 5x। यहाँ पुट कर देंगे हम x इक्वल टू 0 माइनस एच और h टेंस टू 0। तो ये पुट किया हमने इसमें, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 4 0 माइनस एच और ये आएगा टेन 5 0 माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन 4h अपॉन माइनस टेन 5x। कैलकुलेशन आप करो इसकी। अब हम साइन और टेन को दोनों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारे लिए था साइन x अपॉन x1 और टेन x अपॉन x1। तो इसको बैलेंस अगर हम करेंगे तो h आएगा हमारे पास h टेंस टू 0, यहाँ लिख सकते हैं साइन 4h अपॉन 4h इंटू 4h मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली फॉर टेन के लिए टेन 5h अपॉन 5h, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, चलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं। चलो इसके बाद यहाँ लेते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 और साइन 4h अपॉन 4h इंटू 4h। ये बैलेंसिंग है जो आपको आनी चाहिए। पहले हमने साइन को बैलेंस कर लिया, अब टेन को बैलेंस करेंगे। तो टेन के लिए टेन 5h अपॉन 5h इंटू 5h। तो ये हमारा फॉर्मूला 1, ये हमारा फॉर्मूला 2, ये सिंप्लीफाई करके हमारे कितना बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से 4h बचेगा और नीचे हमारा 5h। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 4/5। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आएगा राइट हैंड लिमिट। इसमें राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और e की पावर, इसमें मैंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिससे कि आप लोगों के फॉर्मूले पे थोड़ी कमांड आ जाए, ये हमारे पास है। तो इसके लिए पहले क्या पुट करेंगे हम, पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंस टू 0। सॉल्व करेंगे h टेंस टू 0 तो e की पावर 4 इंटू 0 प्लस h। स्टेप लिख के दिखाने हैं आपको, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, पूरे डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 4h माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 5h। अब ये हो गया हमारा h में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ e को और यहाँ log को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर e की पावर 4h है, तो इसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 4h माइनस 1 अपॉन 4h इंटू 4h डिवाइड बाय log 1 प्लस 5h अपॉन 5h और इंटू 5h। ये हमने बैलेंस किया। जब बैलेंस किया तो ये सर्कल वाला और ये हमारा 1 हो जाएगा, एक्स एच कटेगा और फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा 4/5। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 4/5, राइट हैंड लिमिट 4/5। देयरफॉर यही लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं 3 एग्जांपल आपको कर चुका हूं और एक एग्जांपल पहले दे चुका हूं, तो ये हमारा एग्जांपल है। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लिया है। इसमें आपका 3 टर्म्स गिवन है, मॉड भी गिवन है, जिससे बच्चे काफी डरते हैं। ए और बी हमें ये कॉन्टिन्यूस दिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हम फाइंड आउट कर रहे थे कि वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। लेफ्ट राइट के बराबर है कॉन्टिन्यूस, लेफ्ट राइट के बराबर नहीं है डिसकॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसने बोला ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ए और बी अननोन वैल्यू, यहाँ पर बी लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। तो बी, ए और बी की वैल्यू निकालना हमें, यहाँ से निकालनी है हमें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको, स्टेप हमारे वो ही रहेंगे। x लेस देन 4 है, लेफ्ट हैंड के लिए पूरा लेंगे। x ग्रेटर देन 4 है तो राइट हैंड के लिए लेंगे। जहां पर भी इक्वल टू लगा होता है वो उस फंक्शन की वैल्यू होती है।
इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं, हमें लेफ्ट और राइट निकालेंगे पहले, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं और पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, ये वाला फंक्शन लेंगे। कोई भी बच्चा मोड से डरे नहीं, क्योंकि मोड से डरने का कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल ऐसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करें। पुट x इक्वल टू 4 माइनस एच और h टेंड्स टू 0। इसकी मीनिंग को ध्यान में रखें, 0। तो ये आएगा 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4 और प्लस ए। इसको साइड में लेते चलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा माइनस एच, नीचे आएगा माइनस मोड प्लस ए। बस ये ध्यान रखना है, जब भी मोड में नेगेटिव नंबर होता है तो मोड से बाहर, मोड को हटाने के लिए उसे पॉजिटिव कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच प्लस ए। ये एच एच कटेगा, सॉल्व हो गया, ये -1 प्लस ए आएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। लेफ्ट आ चुका है। हम चाहें तो राइट पहले निकाल लें, फिर बाद में सॉल्व करें। तो पहले राइट ही निकाल लेते हैं। अब आएगा हमारा राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव। पहला हमने लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिया, ग्रेटर के लिए राइट हैंड लेंगे, इसको फंक्शन को लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 4 मोड और प्लस b। यहाँ पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 4 प्लस एच और h टेंड्स टू 0। 4 प्लस एच हमने पुट किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस एच माइनस 4 अपॉन 4 प्लस एच माइनस 4 मोड प्लस बी। सॉल्व किया तो ऊपर हमारे पास आएगा पॉजिटिव एच अपॉन में मोड में पॉजिटिव एच प्लस बी। मोड में अगर एच है पॉजिटिव तो उसको कोई चेंज नहीं करना, एच का एच ही रहेगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच अपॉन एच प्लस बी। तो ये एच एच कट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस बी आएगा। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली। अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि इसने बोला है कॉन्टिन्यूअस है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो लेफ्ट राइट के बराबर होती है और बराबर टू फंक्शन होती है, क्योंकि यहाँ फंक्शन भी गिवन है। x इक्वल टू 4 मतलब फंक्शन है, a प्लस बी है। तो हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं पुट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन 4। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन के इक्वल हो गया f4 की वैल्यू a प्लस बी है और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा माइनस ए, तो -1 प्लस ए और a प्लस बी, ए से कैंसिल हुआ तो b की वैल्यू -1। और राइट हैंड लिमिट भी हमारा फंक्शन के बराबर हुआ और राइट हैंड कितना था हमारे पास? 1 प्लस बी और यहाँ पे हो गया a प्लस बी, ए बी से बी कर रहा और a की वैल्यू 1। तो ये a और b दोनों वैल्यू इजीली निकल गई। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस दे देगा, ये पहला टाइप हो या दूसरा टाइप हो, तो आपको सिंपली लेफ्ट निकाल लो, राइट निकाल लो और उन दोनों का इक्वल कर लो, या ऐसे फंक्शन के दिया तो उनके इक्वल करके इक्वेशंस बना लो और उनको सिंप्लीफाई कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई और कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर लेके आएंगे और उसमें आपको डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए टाटा एंड बाय बाय।